मारूफ आलिम दीन मौलाना तारिक जमील के बेटे गोली लगने से जाँ बहक, तशवीशनाक हालत में तलंबा रूरल हेल्थ अस्पताल मुंतकिल किया गया। अस्पताल में दम तोड़ गए। DSP मियां चन्नू के मुताबिक आसिम जमील को सीने पर गोली लगी। वाक़े की मजीद तहकीकात जारी। मौलाना तारिक जमील कहते हैं बेटे की हादसाती मौत ने माहौल सोगवार बना दिया। तमाम अफराद से दुआओं की दरख्वास्त। निगरान वज़ीर आज़म, सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ, स्पीकर कौमी असम्बली समेत दीगर रहनुमाओं की मौलाना तारिक जमील से ताज़ियत। IG पंजाब का नोटिस, RPO मुल्तान से रिपोर्ट मांग ली। फ्रांसिक रिपोर्ट की रोशनी में मौत की वजूहात का तयन किया जाएगा। गजा पर कयामत ढाती गई। इस्राएली बमबारी और हमलों में 200 स्कूल तबाह, 2000 तलबा और 70 असातिज़ा शहीद। शोहदा की तादाद 8000 से ज्यादा हो गई। शहीद होने वालों में तकरीबन 4000 बच्चे शामिल, 17000 जख्मी, मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज। कतर की सालसी में इसराइली और हमास के दरमियान की कोशिशें जारी। हमास ने यरगमालियों की रिहाई का इंदिया दे दिया। मुतालबात की मंजूरी से रिहाई को मशरूत किया। इसराइल के अल-कुद्स अस्पताल के इर्द गिर्द शदीद बमबारी। 14000 बेघर अफराद अस्पताल में पनाह लिए हुए हैं। इसराइली फोर्सेस अस्पताल खाली करने का अल्टीमेटम दे रही है। मिसाइलों की गूंज में मौत का सन्नाटा। गजा में कोई महफूज ना बचा। चंद घंटों में 450 हमले, सड़कें और इमारतें मलबे का ढेर बन गई। मकानात सफाए हस्ती से मिटा दिए गए। गजा के सबसे बड़े अस्पताल अल शिफा के करीब हमला। अस्पताल जाने वाले तमाम रास्ते तबाह बर्बाद। मरीज और पनाह लिए अफराद महसूर हो गए। ईंधन और तिब्बी सामान की अदम फराहमी से 30 अस्पताल बंद हो चुके। हमास की जानिब से मज़ाहमत ना रुकी। इसराइल की जोहरी तंसीबात के इलाके में रॉकेट हमले का दावा। दिमूना में रॉकेट फायर किए गए, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। रॉकेट हमले के बाद सायरन बचाए गए। अल-कासिम ब्रिगेड ने इसराइली फौजी गाड़ी पर हमले की फुटेज भी जारी कर दी। जमीनी कार्रवाई में शरीक एक फौजी ट्रक तबाह कर दिया गया। इसराइल का शहर दिमूना हसास जोहरी तंसीबात की वजह से अहम है। हमास का कहना है इसराइल के खिलाफ जंग फैसला कुन मार्का है। हिज़्बुल्लाह के लिए भी इसराइली काफिले पर हमला, गाड़ी तबाह कर दी। इसराइली चौके को तबाह करने की वीडियो जारी कर दी। गजा में इंटरनेट और मोबाइल सर्विस बहाल। इसराइली फौज ने इलॉन मस्क की कंपनी को इंटरनेट फराहम करने से खबरदार कर दिया। दुनिया भर में इसराइली जारहियत के खिलाफ आवाज़ें बुलंद। लंदन में फिर 1 लाख से ज़ायद अफराद सड़कों पर। गजा में फौरी जगबंदी का मुतालबा। मुजाहिरीन ने फ़लस्तीनी परचम लहराए। प्लेकार्ड्स पर ऋषि सुनक को हिटलर से तशबीह दी। न्यूयॉर्क में यहूदी मुजाहिरीन भी बाहर निकल आए। गजा पर वहशियाना बमबारी रोकने का मुतालबा। ग्रैंड सेंटर स्टेशन पर बड़ा मुजाहिरा। पुलिस ने मुतादिद मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। न्यूयॉर्क का ब्रुकलिन ब्रिज फ़लस्तीनी परचमों से भर गया। सैन फ्रांसिस्को में भी एहतजाज। फ्रांस में गजा के हक में मुजाहिरा। पुलिस की आंसू गैस की शेलिंग। इराकी शहरी फौजी वर्दियां पहनकर उर्दन की सरहद पर जमा। इसराइल के खिलाफ नारेबाजी। भारतीय रियासत केरला में मुसलमानों का गजा के हक में मुजाहिरा। के लिए लब्बैक के नारे ये गजा और हमास के लोगों के लिए हौसले का जरिया है। और 19 नवंबर को इंशाअल्लाह ताला लाहौर में हमारा मिलियन मार्च होगा। जब तक ये जुल्म जारी है, जब तक इस्राइल की दहशतगर्दी खत्म नहीं होती, हमारा ऐलान है हम इस तहरीक को जारी रखेंगे। इस्लामी मुमालिक फ़लस्तीन पर फैसला करें, खौफज़दा रहे तो उम्मत मुआफ़ नहीं करेगी। मुस्लिम हुक्मरान अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें। अमेरिका इसराइल के साथ और हम गजा के साथ खड़े हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का इस्लामाबाद में अल-अक्सा मार्च से खिताब। कहा 19 नवंबर को अगला मिलियन मार्च लाहौर में होगा। इसराइल जब तक मुजालिम बंद नहीं करता तब तक एहतजाज करते रहेंगे। तुर्क सदर ने इसराइल को जबरदस्त पैगाम दिया। हमास के सरबरा इस्माइल हानिया ने अपने खुसूसी पैगाम में कहा फ़लस्तीन मुसलमानों की सरजमीन है, इसके 1 इंच से भी दस्तबरदार नहीं होंगे। फ़लस्तीनियों के साथ पूरी उम्मत खड़ी है। दुश्मन के तमाम अज़ाइम को खाक में मिलाएंगे। इसराइल की नाजायज रियासत को मुस्लिम ममालिक से तस्लीम कराने की साजिशें दम तोड़ गईं। मेरी नजर सिर्फ पाकिस्तान पर नहीं
मेरी नजर पूरी इस्लामी दुनिया पर है। मैं तमाम इस्लामी दुनिया में हुक्मरानों की सतह पर बेहिसी देख रहा हूं। मोदी तो खुलकर इसराइल के साथ खड़ा है। मोदी के मुकाबले में पाकिस्तान के हुक्मरान में ये जुर्रत क्यों नहीं कि वो खुलकर कह सके कि हम गजा के मुसलमानों के शाना बशाना करें। हुक्मरान अमेरिका के खिलाफ खड़े हो जाएं। कौम फलस्तीनियों के साथ खड़ी है। फलस्तीन की आज़ादी में बराबर के शरीक हैं। मौलाना फजलुर रहमान का कोयटा में अल-अक्सा कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, इसराइल को शिकस्त देंगे। मोदी इसराइल के साथ खड़ा है। पाकिस्तानी हुक्मरानों में जुर्रत क्यों नहीं? यहूदी लॉबी का एजेंट मकाफाते अमल से गुजर रहा है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में फलस्तीनियों से इजहार यकजहती। कोयटा में JUI की तूफानुल अक्सा कॉन्फ्रेंस। दुनिया से बमबारी रुकवाने का मुतालबा। जमात इस्लामी का इस्लामाबाद में बड़ा एहतजाज। फलस्तीनी परचम लहरा दिए गए। लाहौर में मुस्लिम लीग काफ की रैली। कोयटा में भी फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए मुजाहिरा। मुजाहिरीन की इसराइल के खिलाफ शदीद नारेबाजी। हमें दीवार से लगाया गया तो अब ये दीवार गिर जाएगी। ऐवान और बेल्ट फैसला नहीं करेगा तो सड़क की ताकत से फैसला होगा। MKM कन्वीनर खालिद मकबूल सदीकी का लियाकताबाद में जलसे से खिताब। कहा, मुत्तहिदा आमरीत और जागीरदाराना निज़ाम के खिलाफ खड़ी है। मुस्तफ़ा कमाल बोले, साबित हो चुका मुत्तहिदा के सिवा कराची को संवारने वाला कोई नहीं। 18वीं तरमीम से सूबे मुस्तहकम नहीं हुए, सिर्फ वजीर आला ताकतवर बना। फारूक सत्तार ने कहा, MKM आइन और कानून के साथ खड़ी है। इलेक्शन में सिर्फ पतंगे ही होंगी। जलसे में फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए 1 मिनट की खामोशी। क्रिकेट बोर्ड से गंद साफ करना पड़ेगा। अगर साबिक बोर्ड सरबराहान के घपले सामने लाऊं तो बात अरबों तक जाएगी। चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ ने नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया। कहा, वर्ल्ड कप आते ही कौमी टीम के फिटनेस मसाइल पैदा हो गए। खिलाड़ियों को NOC मिलने का कड़वा घूंट मुझे पीना पड़ा। लीग से जो खिलाड़ी वापस आए वो फिट नहीं थे। 5 इंजर्ड खिलाड़ी टीम में शामिल होते तो पोजीशन मुख्तलिफ होती। ना प्लेयर्स कहीं जा रहे हैं ना ही बोर्ड। राशिद लतीफ झूठ बोल रहे हैं। बाबर आजम ने मुझे कोई कॉल नहीं की। लगता है राशिद लतीफ किसी एजेंडे का हिस्सा हैं। भारत नहीं जा रहा था। सबने कहा टीम को बैक करने के लिए जाओ। मामला तय होने के बावजूद PIA के मुसाफिरों की मुश्किलात जूं की तूं। इतवार को 53 परवाजें मनसूख। हालिया बहरान में PIA की 650 परवाजें मनसूख हो चुकी। PIA ने आज का फ्लाइट शेड्यूल जारी कर दिया। PTI की साबिक रुकने कौमी असम्बली वजीहा कमर नून लीग की गाड़ी में सवार। शहबाज शरीफ से मुलाकात। मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान। शहबाज शरीफ ने वजीहा कमर को खुशामदीद कहा। वजीहा कमर का नवाज शरीफ की क़यादत और पार्टी मंशूर पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। पीपल्स पार्टी आइंदा इलेक्शन में मुल्क भर से कामयाब होगी। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ जरदारी की कारकुनान से गुफ्तगू। कहा, पार्टी का पैगाम घर घर पहुंचाएं। कारकुन ही पीपल्स पार्टी की असल ताकत हैं। क़यादत अपने कारकुनान के साथ खड़ी है। शाहकोट में लापता लड़के की तशद्दुद ज़दा लाश मिली। ज्यादती के बाद कत्ल का शुबा। 12 साला लड़का गुज़श्ता रोज लापता हुआ। लाश गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल से मिली। सर पर गहरी चोट और जिस्म पर तशद्दुद के निशानात थे। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मुल्जिमों का ताहाल कुछ पता न चल सका। चुंग में 5 अफराद के कत्ल का मरकजी मुल्जिम पकड़ा गया। दूसरे मुल्जिम की तलाश के लिए छापामार कार्रवाइयां जारी। मुल्जिम साबिर को DG खान से गिरफ्तार किया गया। मुकदमे में साबिर समेत 2 अफराद नामजद थे। इसराइल ने फलस्तीन पर नाजायज कब्जा कर रखा है। फलस्तीन में इंसानी हकूक की खुलेआम खिलाफ वर्जियां हो रही हैं। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा चौधरी सरवर का लाहौर में रैली से खिताब।
कहा, आलमी बरादरी फौरी मुजालिम का नोटिस ले, मसला फ़लस्तीन को करारदादों के मुताबिक हल किया जाना चाहिए। इसराइल फलस्तीनियों के खून का प्यासा बन गया। एक तरफ बमबारी तो दूसरी तरफ भूख और प्यास। मजबूर फलस्तीनी खाने की तलाश में मारे मारे फिरने लगे। गजा में इमदादी मराकज़ में अफरा तफरी। मजबूर अफराद का कहना है, अगर हमें ज़रूरत ना होती तो ऐसा बिल्कुल ना करते। क्या करें, कुछ भी खाने पीने को नहीं। अफलास से बच्चे मर रहे हैं, घर तबाह हो चुके। हमारी किसी को कोई परवाह नहीं। तमाम बैनुल-अक़वामी ताकतें हमारे खिलाफ हैं। हमें इमदाद की सख्त ज़रूरत है। आलमी इदारा बराए खुराक का कहना है, लोग मायूसी और भूख के आलम में इमदादी मराकज़ पे धावा बोल रहे हैं। ये सब कुछ मुतवक्के है। फ़लस्तीनी शदीद मुश्किल में है। इटली के दारुल हुकूमत रोम में बहादुर नौजवान ने इस्राएली परचम उतार फेंका। मुजाहिरे के दौरान नौजवान दीगर ममालिक के परचमों के साथ लहराते इस्राएली परचम की तरफ लपका। सिक्योरिटी एहलकार ने रोकने की कोशिश की, मगर नौजवान ने इस्राएली परचम को खींच लिया। मुजाहिरीन ने फ़लस्तीन के हक में खूब नारे बुलंद किए। आलमी ताकतें इसराइल के सामने बेबस। जंग रुकवाने में मुकम्मल नाकाम। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का तीसरा इजलास आज होगा। यूएन सेक्रेटरी जनरल का एक बार फिर जंग बंदी का मुतालबा। कहा, गजा की सूरत हाल तेजी से खराब हो रही है। ईरान सदर इब्राहिम रईसी बोले, सेहूनी हुकूमत रेड लाइन पार कर चुकी, जो किसी को भी एक्शन लेने पर मजबूर कर सकती है। फ़लस्तीनी सदर का अरब सरबराही हंगामी इजलास। डॉक्टर्स आउट बॉर्डर का भी गजा पर बमबारी रोकने का मुतालबा। तुर्क वज़ारत ख़ारजा का कहना है, इसराइल गजा में नस्ल कुशी कर रहा है मगर तनकीद बर्दाश्त नहीं करता। डोनाल्ड ट्रंप की अमरीका में फ़लस्तीनियों के हक में मुजाहिरे करने वालों को धमकी। कहा, मुजाहिरीन के वीज़े मनसूख कर देंगे। हमास के पास 229 इस्राएली यरगमाली। इस्राएली फौज ने फहरिस्त जारी कर दी। खुलेआम खूनरेजी की धमकी। इस्राएली फौज के रियर एडमिरल डैनियल हॉगरी ने कहा, यरगमालियों को हर सूरत वापस लाएंगे। अल-कसाम ब्रिगेड की कैदियों के तबादले की पेशकश। कहा, इस्राएल तमाम फ़लस्तीनी कैदी रिहा करे तो यरगमाली छोड़ देंगे। गजा में तबाही के फजाई मनासिर ने दिल दहला दिए। लाशें रखने के लिए जगह कम पड़ने लगी। किसी ने बच्चों को खो दिया तो किसी के वालिदैन न रहे। हर गली हर कोने में तबाही। इसराइली वज़ीर आज़म ताकत के नशे में बदमस्त। कहा, गजा में इजाफी अफवाज दाखिल हो चुकी। कमांडर्स गजा की पट्टी पर हर जगह तैनात हैं। हमास को ख़त्म करके ही छोड़ेंगे। रेड क्रॉस के तनाज़े में फौरी तौर पर कमी का मुतालबा। वफाकी काबीना का इजलास आज तलब। गैस कीमतों में इजाफे की तौसीक की जाएगी। मुल्क की माशी और सियासी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। IMF हुकाम से मुज़ाकरात भी एजेंडे में शामिल। कराची पाकिस्तान का माशी हब है। कराची टैक्स देता है तो ही मुल्क चलता है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, जिस मकसद के लिए मुल्क बना था वो पूरा हो जाता तो बांग्लादेश अलग न होता। नून लीग 35 साल में कोई बड़ा जलसा न कर सकी। PTI दौर में भी कोई कराची नहीं आया। आलमी शोहरत याफ्ता अदाकारा और इंसानी हकूक की कारकुन एंजेलिना जूली का गजा में जंग बंदी का मुतालबा। सोशल मीडिया पैगाम में कहा, सबसे ज्यादा दुख बच्चों का कत्ल देखकर हुआ। बहुत बच्चे यतीम हो चुके। गजा पर बमबारी का कोई जवाब नहीं। इस्राएली जारहियत रोकने के लिए नामवर अमरीकी मॉडल बेला हदीद का अमरीकी सदर को खुला खत। साबिक DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर। शारिक जमाल खान की पुरस्कार मौत नया रुख इख्तियार कर गई। बेटी ने मौत को कत्ल करार दे दिया। निश्तर कॉलोनी पुलिस ने बेटी की दरख्वास्त पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया। खातून समेत 7 नामजद मुल्जिमान। मुकदमे के मुताबिक शारिक जमाल को जहर देकर कत्ल किया गया। मुल्जिमान के मोबाइल पर मैसेजेस भी मौजूद हैं। 21 जुलाई को कत्ल से पहले शारिक ने घर वालों से बात की। बताया, तिजोरी से 8 करोड़ मालियत की मुल्की और गैर मुल्की करेंसी मौजूद हैं। कत्ल के बाद तिजोरी खुली मिली। तमाम रकम और दस्तावेजात गायब थी।
भारत वर्ल्ड कप में नाकाबिले शिकस्त, दिफाई चैंपियन इंग्लैंड की एक और मायूस कुन परफॉर्मेंस, इंग्लिश टीम को 100 रन से शिकस्त। 230 के ताकुब में इंग्लिश टीम की विकेटें खजा के पत्तों की तरह झड़ गईं। शामी की शानदार बॉलिंग। वर्ल्ड कप में आज श्रीलंका और अफगानिस्तान का मुकाबला होगा। दोनों टीमों के 4-4 पॉइंट्स। लंकन टीम को धचका, फास्ट बॉलर लहरू कुमारा वर्ल्ड कप से बाहर। वर्ल्ड कप में शरीक टीमों के लिए खतरे की घंटी। मेगा इवेंट के टॉप 7 टीमें चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई करेंगी। इवेंट 2025 में पाकिस्तान में शेड्यूल है। कौमी टीम मेजबान होने की वजह से पहले ही क्वालिफाई कर चुकी। इंग्लैंड पर भी खतरे के साए। वेस्ट इंडीज, आयरलैंड और जिम्बाब्वे पहले ही चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर। सक्खर में पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल इख्तिताम पजीर। 2 रोज़ा अदबी मेले में सिंध की सकाफत, तारीख और अदब पर गुफ्तगू। मारूफ अदीब, शायर, गुलूकार, यूनिवर्सिटी तलबा और तालिबात फेस्टिवल का हिस्सा बने। स्टॉल्स शुरुका की तवज्जो का मरकज बने रहे। सर्दियां आते ही मेहमान परिंदों की पाकिस्तान आमद। दरियाओं और झीलों की रौनकें बहाल होने लगी, मगर हर साल महाजिर परिंदों की तादाद कम से कम होने लगी। बेदरेक शिकार के बायस मेहमान परिंदों ने यहाँ का रुख करना छोड़ दिया। महकमा वाइल्ड लाइफ भी शिकारियों के सामने बेबस। रंग बिरंगे आला नस्ल के तोते, चिड़ियां भी नायाब नस्ल की। कराची में सजा बर्ड शो। 250 से जायद परिंदों की नुमाइश। दूर दराज से लोग देखने पहुंच गए। बच्चों का परिंदों से मोहब्बत का इजहार देखने वाला। जीतने वाले बर्ड्स को इनामात से नवाजा गया। हर दिल असीज। दिलदार परवेज भट्टी को बिछड़े 29 बरस बीत गए। सैकड़ों दिलों में घर किया। हासिल जवाबी में सबको पीछे छोड़ा। उर्दू, अंग्रेजी और पंजाबी जुबान पर उबूर पहचान की वजह बना। और सुरों से दोस्त ख्वाजा खुर्शीद आज भी दिलों में जिंदा। नामवर मौसीकार, फिल्मसाज, मुसन्निफ और डायरेक्टर को मदाहों से बिछड़े 39 बरस बीत गए। बेशुमार सुपरहिट धुनें तख्लीक की। कामयाब तमसील निगार, शायर और हिदायतकार थे।